देश की लाखों स्कूली किताबों में लिखे ज्ञान और असल जमीनी सच्चाई में काफी फर्क है, जिसका खुलासा हाल ही में हुए शिक्षा मंत्रालय के एक बड़े सर्वे परख में हुआ है। जो बच्चे स्कूलों में तीसरी, छठी या 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके पास कितनी बुनियादी समझ है? ये सवाल अब चिंता का विषय बन गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप पार्टिकल 19 इंडिया देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित युगम कॉन्क्लेव में कहा था, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। इन दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है और हर कोई इस बात से भी वाकिफ है कि मोदी सरकार में शिक्षा की क्या स्थिति है। राष्ट्रवाद और अपने प्रचार के नाम पर जो गंदा खेल देश की जनता के साथ खेला जा रहा है, वो शिक्षा मंत्रालय के सर्वे ने ही एक्सपोज कर दिया है। सर्वे में सामने आए कि कक्षा 6 के 47% बच्चों को 10वीं तक का पहाड़ा नहीं आता। इतना ही नहीं, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 55% बच्चे उल्टी गिनती तक नहीं लिख पाते। सोचिए, ये हाल है देश में शिक्षा प्रणाली का। यह स्थिति तब और गंभीर लगती है जब ये सर्वे देश की 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों में स्थित 74,000 से ज्यादा स्कूलों, 21 लाख छात्रों और हजारों शिक्षकों से बातचीत के बाद तैयार किया गया हो। तो यहाँ सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि उस भविष्य का है जो कल इन बच्चों के हाथों में होगा। आंकड़े बताते हैं कि कई जगह तो बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों में नहीं है, तो कई जगह स्कूलों तक बच्चों की पहुंच ही नहीं है। लेकिन इन सब के परे शिक्षा के नाम पर मोदी सरकार में जमकर लूट चल रही है। खबर देखिए द वायर की। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा पर पिछले 7 साल में 522% खर्चा बढ़ा है। यानी रिपोर्ट्स बताती है कि 2018 में 3.67 करोड़ रुपए से शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा का बजट 2025 में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 18.82 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वो भी उस स्थिति में जब ये कार्यक्रम कम, प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार ज्यादा नजर आता है। जानकारी के मुताबिक केवल 2023 और 24 में 1111 सेल्फी पॉइंट्स पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए जीएसटी से अलग खर्च कर दिए गए। यानी वही हाल है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तभी तो ये दिखाने के लिए कि शिक्षा और परीक्षा को लेकर देश के हुक्मरान कितने जिम्मेदार हैं, कितना फर्क पड़ता है उनको, कितने सीरियस है, आपके बच्चों से, देश के भविष्य से सरोकार है उनको। इसलिए तो परीक्षा में चर्चा करके आपको उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम योजनाओं पैसों की कमी से जूझ रही हैं और हजारों छात्र परेशान हैं, तब परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट देश भर में तेजी से लगाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपया पानी की तरह खूब जमकर बहाया जा रहा है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में उन समस्याओं की बजाय जिनसे छात्र स्कूल पार करते ही जूझते हैं, मसलन पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, छात्रों को भाषण सुनाए जाते हैं और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ सेल्फी लेने को प्रेरित किया जाता है और ली भी जाती है, जो कि प्रधानमंत्री की एक ढकोसलेबाजी से ज्यादा कुछ और नहीं नजर आता। कोविड के वक्त जब पूरी दुनिया समेत भारत भी महामारी के दंश को झेल रहा था, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हर रोज खत्म होती जिंदगियां और तबाही के उस दौर में भी परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया। और जानते हैं, उस वक्त एक दिन के इस कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसकी जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति की तरफ से दी गई थी। तो बताइए, ये प्रचार नहीं तो और क्या है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रचार पर तो बजट बढ़ा दिया गया, लगातार वो बढ़ भी रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की योजनाएं, जिनके तहत नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम और प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम्स आते हैं, उनका बजट घट गया है। ये वो योजनाएं होती है जिनके जरिए देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपनी शिक्षा में आगे बढ़ने और उसको आगे कंटिन्यू रखने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन आलम तो ये है कि मोदी सरकार की तमाम छात्रवृत्ति ठप पड़ी है, इनका बजट तेजी से घट रहा है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में केंद्र सरकार की इन योजनाओं का अनुमानित बजट
559.55 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 429 करोड़ रुपए रह गया है। यानी लगभग 23.2% की भारी कमी इसमें आई है। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई सारी योजनाएं जिनसे छात्रों को आर्थिक मदद दी जा रही थी, समीक्षा का हवाला देते हुए उन सभी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है। और तो और केंद्र की मोदी सरकार की नीयत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि फंड की कमी का हवाला देकर ही सरकार ने वंचित समुदाय के करीब 60% छात्रों का विदेश में पढ़ाई की स्कॉलरशिप को भी रोक दिया। यानी कुल मिलाकर वो योजनाएं जिनसे छात्रों को सीधा फायदा मिलता रहा है वो अब लड़खड़ा रही है। और दूसरी तरफ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में करोड़ रुपए झोंककर सिस्टम की दलाली खाने वाले अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करने में लगे हुए हैं और उनको ऊंचा दिखाने में, उनकी छवि को मजबूत करने में इस देश का सारा जो है पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और खुलकर धंधा हो रहा है समाज में शिक्षा को निकालकर फेंक देने का। क्योंकि ये तमाम आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी सरकार शिक्षा की दुश्मन है। ये नहीं चाहती कि आपका बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा लेंगे तो सवाल भी करेंगे और सवालों से मोदी सरकार का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। ये सरकार सवालों से भागती है क्योंकि इन सवालों में ही सरकार की नाकामी के राज छुपे हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश में पाठशालाएं बंद हो रही और मधुशालाएं खुल रही। खबर तो आपने सुनी ली होगी कि यूपी की योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के नाम पर 5000 प्राथमिक स्कूलों पर ताला लगवाने का फैसला मुकम्मल कर दिया। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल गई। सरकार के मुताबिक इन स्कूलों में बच्चे कम है, इसलिए इनको मर्ज करने का फैसला किया गया। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में 27,308 नई मधुशालाएं यानी ठेके, शराब के ठेके खोले गए, जिस पर आम आदमी पार्टी से लेकर सपा तक ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। कई होर्डिंग्स और नारेबाजी के साथ विपक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले को भी गलत ठहराया, उस पर भी सवाल खड़े किए कि छोटे छोटे बच्चे वो उत्तर प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका स्कूल खोल दिया जाए। उनके माँ बाप रो रहे हैं, विलख रहे हैं कि उनका स्कूल खोल दिया जाए। इस स्कूल में 27 बच्चे पढ़ते थे। यानी इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक बवाल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के परे ये गंभीर मुद्दा है कि शिक्षा, जिसे सैन्य कहा जाता है, वो सत्ता से, शासक से, सिस्टम से आंखों में आंखें डालकर लड़ती है, उसका सामना करती है, उससे सवाल करती है, जिस पर संकट के बादल मंडरा रहे। जिस मेहनत और संघर्ष के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और तमाम व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बढ़ाने में अपना मूल्य योगदान दिया, उस योगदान को भाजपा की तानाशाह सरकार तहस नहस करने पर तुली हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे चैनल को। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर।